हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 फरवरी 2023 को भारत का केंद्रीय बजट अनाउंस हो चुका है। तो उसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्लस उसमें यह भी देखेंगे कि बजट 2023-24 से आपके एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक प्रकार का क्वेश्चन रखा हुआ है। इस वीडियो को कंप्लीट कवर करने के बाद आपका कोई भी डाउट बजट 2023-24 से बिल्कुल भी शेष नहीं रहेगा। ये तो आप सभी लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बजट 2023-24 आपके आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बजट 2023-24 में नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार कितनी राशि तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख या 10 लाख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 लाख, अर्थात 7 लाख तक की राशि पर बजट 2023-24 के तहत अब कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं बात करूं पहले की, तो पहले यह सीमा 5 लाख तक रखी गई थी, अर्थात पहले 5 लाख तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2023-24 के अनुसार टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो जो 2022-23 का बजट था उसके अनुसार टैक्स स्लैब की संख्या थी 7, लेकिन बजट 2023-24 के अनुसार टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेगा, तो ये चीज आप नोट करके रख लेना। इसके बाद देख लेते हैं बजट 2023-24 में न्यू टैक्स स्लैब क्या बताई गई है। जैसे 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स होगा, 6 से 9 लाख तक 10% होगा, 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स होगा, 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स होगा और 15 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स आपको देना होगा। तो ये बजट 2023-24 के अनुसार न्यू टैक्स स्लैब है, जिसके अनुसार इनकम टैक्स जो है वो काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर कितना रखा गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि ऋण को बढ़ाकर इस वाले बजट में 20 लाख करोड़ तक ले जाया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पूरे बजट के अंदर से आपके एग्जाम में जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हुए हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? तो 2023-24 का जो बजट है उसमें बताया गया है कि कुल 157 नए नर्सिंग कॉलेजों को खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार 5G सेवाओं के विकास के लिए कितनी लैब की स्थापना की जाएगी? तो आप सभी को पता होगा, 5G लैब की सेवाओं के विकास के लिए कुल मिलाकर 1000 नई लैब की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये तो बजट से बनने वाला एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में हर वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है, और इस बार भी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 को पेश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कौन सी बार देश का केंद्रीय बजट पेश किया है? तो आप सभी जानते होंगे, तो भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने लगातार 5वीं बार देश का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट किस वर्ष पेश किया था? तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। निर्मला सीतारमण जी ने अपना पहला बजट 2014 के अंदर पेश किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात जब बीजेपी भारत की सत्ता में आई थी तभी इन्होंने अपना पहला बजट पेश किया था। बात करूं 2023 में, तो 2023 के अंदर अगर मोदी सरकार के अनुसार देखा जाए तो मोदी सरकार का 11वां बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार भारतीय रेलवे को कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2023-24 के बजट के अनुसार भारतीय रेलवे के खाते में 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात इतने रुपए का फंड जो है भारतीय रेलवे को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार पीएम मत्स्य योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो पीएम मत्स्य योजना, इसके लिए हाल ही में 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार पीएम आवास योजना में बजट को कितने % बढ़ाया गया है? तो पीएम आवास योजना के तहत बजट को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि का निवेश किया जाएगा?
तो ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में आप सभी को पता होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में कुल मिलाकर 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं रखा है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत भारत में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो है, इसके तहत भारत के अंदर कुल मिलाकर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, उसके लिए बजट 2023-24 में 19,700 करोड़ रुपए को आवंटित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन ऊर्जा मुहैया कराना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन हो जाता है, जिसके तहत भारत 2030 तक 5 मिलियन टन ऊर्जा मुहैया कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जो सीमा थी, उसे वर्तमान में बढ़ाकर 9 लाख तक कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि पहले बजट में इसकी सीमा 4.5 लाख तक रखी गई थी, अर्थात 4.5 लाख तक इसकी सीमा थी, जिसे बढ़ाकर अब 9 लाख तक कर दिया गया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारीगरों व शिल्पकारों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो बजट 2023-24 में इस चीज की भी घोषणा की गई है कि कारीगरों व शिल्पकारों की मदद के लिए हाल ही में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी योजना के द्वारा कारीगरों व शिल्पकारों की मदद की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार बागवानी परियोजनाओं के लिए कितनी राशि जारी की जाएगी? तो बागवानी परियोजनाओं के लिए बजट 2023-24 में 2200 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित करने का फैसला लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो बात करूं बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है, वो 7% तक जा सकती है। ये चीज आपसे कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वाले बजट 2023-24 के अनुसार कुल मिलाकर 7 प्राथमिकताओं पर बल दिया गया था। और वे 7 प्राथमिकताएं कौन सी हैं, वे आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी, जिसमें बताया गया है कि वित्त मंत्री द्वारा बताई गई बजट की 7 प्राथमिकताएं। पहली हो जाती है समावेशी विकास, दूसरी है वंचितों को वरीयता, तीसरी हो जाती है बुनियादी ढांचे और निवेश, चौथी है क्षमता विस्तार, पांचवी है हरित विकास, छठी है युवा शक्ति और सातवीं हो जाती है वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्राथमिकताएं हैं जिन पर काफी ज्यादा बल 2023-24 के बजट में दिया गया है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वे 7 प्राथमिकताएं कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023-24 के बजट के अनुसार भारत के अंदर कुल मिलाकर 50 नए एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के तहत किस भारतीय आईडी को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी गई है? तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, पैन कार्ड को भी अब पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात जहां पर पहचान पत्र दिखा के कार्य होता था, अब वहां पर पैन कार्ड को भी दिखा के कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया? तो ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो चुका है। 2017-18 का जो बजट था, उसी बजट के साथ रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाना शुरू कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार कॉमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए केंद्र सरकार किस योजना को लॉन्च करेगी? तो कॉमर्शियल विवाद जो होते हैं, अर्थात ऐसे विवाद जिनमें पूंजी का विवाद सबसे अधिक हो, उनके निपटारे के लिए केंद्र सरकार विश्वास 2 योजना को शुरू करेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो वैकल्पिक उर्वरक जो होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत की जाएगी। इस चीज की घोषणा बजट 2023-24 के शुरू में ही की गई थी। फ्रेंड्स, यहां से अब आपके बजट संबंधी ट्रेडिशनल क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, जो कि कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, तो इनको भी एक बार देखकर चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक
जेम्स विल्सन जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जेम्स विल्सन ही वह व्यक्ति है जिसने 18 फरवरी 1860 को भारत का सबसे पहला बजट पेश किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे पहला बजट कब पेश किया गया और किसके द्वारा पेश हुआ, तो 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा ही भारत का पहला बजट पेश किया गया था। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत के अंदर पहला बजट जॉन मिथाई के द्वारा पेश किया गया था और जॉन मिथाई ने इस बजट को 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत अर्थात भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में। तो 1947 के अंदर ही आर के षणमुख शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 125 या इनमें से कोई नहीं? तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन मैंने अनुच्छेद 112 को हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि बजट की जगह संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया हुआ है और यह वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के अंदर वर्णित है। तो यहां से आपको वार्षिक वित्तीय विवरण भी ध्यान में रखना है और बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। यह चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला जो वित्त वर्ष है, इस वित्त वर्ष की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वर्तमान वित्त वर्ष की शुरुआत 1867 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सभी के मन में क्वेश्चन होगा 1867 से पहले भारत का वित्त वर्ष क्या हुआ करता था? तो इससे पहले भारत का वित्त वर्ष 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग आर के षणमुख शेट्टी ने 1948-49 के बजट में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो ऐसे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पहली बार संसद के अंदर बजट पेश किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, यह बजट भी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही पेश किया गया था। अर्थात 2021-22 का जो बजट था, यही भारत का पहला पेपरलेस बजट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और याद रखना है आपको कि अभी तक भारत के अंदर 3 बार पेपरलेस बजट पेश हो चुके हैं। कब कब? 2021 में, 2022 में और वर्तमान 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में अभी तक कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो मैंने आपको अभी बताया, कुल मिलाकर संसद में 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, 2021 के अंदर, 2022 के अंदर और 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन में भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। पूर्णकालिक से यहां पर मतलब है जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल वित्त मंत्री के तौर पर बिताया हो। तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी थी निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बोल्गा शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? तो ये क्वेश्चन में भी काफी ज्यादा बच्चों को डाउट रहता है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो मैंने आपको अभी बताया 2023-24 के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 5वां बजट भारत का पेश किया है। तो 5 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री का खिताब भी निर्मला सीतारमण जी को ही चला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो शून्य बेस बजट जो था वो भारत के अंदर 1987 के अंदर पहली बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। भारत के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने ही अभी तक सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत का बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 3। अर्थात भारत के 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ही भारत का बजट पेश किया है। उनमें से पहले हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं राजीव गांधी और तीसरे हो जाते हैं इंदिरा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी तक सर्वाधिक अर्थात 10 बार बजट को पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 से पहले बजट को किस तिथि को पेश किया जाता था? तो बजट से संबंधित यह भी बहुत बड़ा बदलाव था। 2017 से पहले बजट को फरवरी के अंतिम कार्य के दिन पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद बजट को प्रतिवर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जन्म दिवस पर 2 बार बजट पेश करने वाले देश के एकमात्र वित्त मंत्री कौन है? तो अपने जन्म दिवस पर 2 बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन इस परंपरा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सन 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट जो है शाम को 5 बजे पेश किया जाता था संसद के अंदर, लेकिन इस परंपरा को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बदल दिया गया तथा बजट का टाइम 1 फरवरी को सुबह 11 बजे रखा गया। लेकिन वहीं पर अगर आपको बताऊं कि शाम को 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा को किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू की थी सर बेसिल ब्लैंकेट ने। 1924 में इस परंपरा की शुरुआत होती है, लेकिन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परंपरा को समाप्त करके बजट पेश करने का समय सुबह 11 बजे निर्धारित कर दिया था। तो इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो उस समय जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था यशवंत सिन्हा। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले सुबह 11 बजे बजट पेश किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहां तक आपने बजट 2023-24 से संबंधित प्लस उसके साथ बजट से बनने वाले जितने भी ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को आराम से डिटेल वाइज कवर कर लिया है। अब आपके सामने बजट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आराम से टैकल कर लोगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करके जाना तथा वीडियो को लाइक भी जरूर करना। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।